राजस्थान में अब चर्चा उस जहर की जो दिल्ली वालों और एनसीआर के लोगों की सांसों में घुल रहा है, लेकिन सियासतदान इसका समाधान निकालने की बजाय एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं और इसी में व्यस्त है। आखिर दिल्ली की हवा में जहर किसने घोला? राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं आगे आपको आराम से पूरा डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रदूषण पर राजधर्म में ये चर्चा आज क्यों हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बढ़ा हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये प्रदूषण, ये धुआं, ये देखें तस्वीर इंडिया गेट की। राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का स्तर खराब से भी खराब लेवल पर पहुंच चुका है। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 300 के आसपास है। एक दिन में दिल्ली का प्रदूषण का ये पोल्यूशन मीटर करीब 100 पॉइंट तक बढ़ चुका है। बारिश के बाद पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की आबोहवा सुधरी थी। दिल्ली वाले बहुत लंबे समय के बाद कुछ हद तक साफ सुथरी हवा में सांस ले पा रहे थे, खुश थे, आसमान नीला नजर आ रहा था। लेकिन कल दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर के बाकी शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई और इसके बाद आधी रात के करीब प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हुआ। इसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली के किस किस इलाके में AQI का लेवल क्या है, दिल्ली वाले अगले कितने दिनों तक इस जहर को पीने पर मजबूर होंगे, ये आगे भी आप जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए आज सुबह से इसी पोल्यूशन पर कैसी सियासत हो रही है। आइए, किसने क्या बोला, किस पर जिम्मेदारी डाल दी? आम आदमी पार्टी की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, हरियाणा सरकार की गलती है या पंजाब की गलती है? एक दूसरे पर दोषारोपण चल रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर बीजेपी पर दो बार गंभीर आरोप लगाए। गोपाल राय ने पहले तो ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को कुछ जगह पर आतिशबाजी के लिए उकसाया। सोचिए, अब पार्टी का यही काम बाकी रह गया है कि वो लोगों को उकसाए कि भाई दिवाली है, उत्साह का दिन है, तो चलिए मिलकर प्रदूषण फैलाएं, मिलकर पटाखे फोड़ें और आम आदमी पार्टी की नाक में दम कर दें। ऐसा होता है क्या? लेकिन आरोप यही है। खैर, उसके बाद उन्होंने प्रदूषण को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसके बाद गोपाल राय जब मीडिया से बात करने के लिए आए तो बीजेपी पर फिर आरोपों की झड़ी लगा दी। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पटाखे यूपी और हरियाणा से लाए गए हैं और इसे लाने वाले भी खास लोग हैं, क्योंकि तीन राज्यों में पुलिस की निगरानी के बीच कोई आम आदमी पटाखों की कालाबाजारी कर ही नहीं सकता। इसलिए साजिशन, जो आरोप है गोपाल राय का, वो ये है कि साजिशन पटाखे इन राज्यों से लेकर आए गए और फिर दिल्ली में साजिशन ये पटाखे फोड़े गए। आप सुनिए गोपाल राय को। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से और वो यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीन पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। इसके पहले गोपाल राय ने टारगेटेड तरीके से दिल्ली में आतिशबाजी का आरोप लगाया, यानी कि उनका कहना यह था कि बीजेपी ने जानबूझकर लोगों को आतिशबाजी के लिए उकसाया जिससे कि यहां पर प्रदूषण बढ़ जाए। कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है।
गोपाल राय के आरोपों का जवाब देने के लिए दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा सामने आए। कपिल मिश्रा ने गोपाल राय पर जमकर पलटवार किया और उनके आरोपों को शर्मनाक ही नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण भी करार दे दिया। कपिल मिश्रा ने सवाल ये पूछा कि गाजा में इस वक्त जंग चल रही है, वहां पर जबरदस्त गोला बारूद चल रहे हैं, इजराइल वहां पर 2-2 टन बम गिरा चुका है, इसके बावजूद गाजा में फिर प्रदूषण क्यों नहीं बढ़ा और यहां पर दिवाली के पटाखों की वजह से प्रदूषण हो गया। मनोज तिवारी ने भी हमला बोला, उन्होंने भी जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी को जमकर कोसा। एक तरफ गोपाल राय हैं जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अपने तर्कों के जरिए उनका जवाब दे रही है। क्या कहा कपिल मिश्रा ने, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मूर्खतापूर्ण बयान है और शर्मनाक भी है। पहली बात तो ये है कि दिवाली तो तब भी थी जब ना बीजेपी थी, ना कांग्रेस थी, ना आम आदमी पार्टी थी, या कुछ भी नहीं था तब भी दिवाली थी। और जब ना केजरीवाल होंगे, ना गोपाल राय होंगे, ना कोई भी नहीं होगा, हम में से दिवाली तब भी होगी। ये सनातन है। तो ये मूर्खतापूर्ण है और शर्मनाक इसलिए क्योंकि आप एनवायरमेंट मिनिस्टर हो, आप साइंस की बात करो। दिल्ली में आज से एक हफ्ते पहले कितना था AQI 500, आज दिवाली की सुबह हम खड़े हैं AQI है 296। तो AQI तो एक हफ्ते पहले पोल्यूशन ज्यादा था, आज पोल्यूशन कम है और आप दिवाली के पटाखों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पटाखों से पोल्यूशन होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन इस वक्त गजा में होना चाहिए था, उसके बाद यूक्रेन में होना चाहिए था, सीरिया में होना चाहिए था, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे होना चाहिए था। 2000 टन बम फट गए वहां पे, और वहां पे AQI है 40 और दिल्ली में AQI है 300। तो इसका मतलब आप पोल्यूशन के कारण को नहीं समझ पा रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप पोल्यूशन से लड़िए, बच्चों के पटाखों से मत लड़िए। बात तो सही है, कपिल मिश्रा की बात आपने सुनी। अब बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इस मुद्दे पर क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये फर्जी डेटा फैलाया जा रहा है। दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर 999 तक पहुंचा, ये पूरी तरीके से गलत है। अब ये देखिए AQI लेवल 2 तस्वीरों के जरिए वो ये समझाने की कोशिश करें। जरा फुल फ्रेम ये ग्राफिक्स आपको दिखा देती हूँ, जो बात वो कह रहे हैं तब आपको बात बेहतर समझ में आएगी। वही बात जो कपिल मिश्रा भी कह रहे थे कि पिछले एक हफ्ते यानी दिल्ली में जो बारिश हुई, NCR में जो बारिश हुई है, उस वक्त भी तो प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब था। आप देखें, आनंद विहार में 326, बवाना में 343, मथुरा रोड में 393, द्वारका में 338 और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास 345। जहां भी आप प्रदूषण का स्तर देख रहे हैं सब 350 के आसपास भी नजर आ रहा है, उससे कम, लेकिन 350 के पास नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंचा, ये खबर फेक है। इस तरीके की खबर इसलिए उड़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि एक फेस्टिवल को बदनाम किया जा सके। अब जो कपिल मिश्रा बात कह रहे थे कि छोटे बच्चे अपने शौक के लिए अगर पटाखे जलाना चाह रहे हैं, तो अब आज से एक हफ्ता पहले तो वो पटाखे नहीं जला रहे थे, तब फिर इतना प्रदूषण क्यों था। खैर, दूसरी तरफ मौसम एजेंसी जो बात कह रही है वो भी आपको बता दें। AQICN.org ने रियल टाइम डेटा जारी करने का दावा किया और इसके मुताबिक सुबह आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 999 तक पहुंच चुका था। इस एजेंसी के मुताबिक आनंद पर्वत पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 तक पहुंचा था और करोल बाग में AQI 500 तक था। इसी एजेंसी के मुताबिक ITO पर आज सुबह AQI लेवल 475 था। मुंडका में, करोल बाग में 500, मुंडका में 490, पंजाबी बाग में 485 दर्ज किया गया। ये जो मौसम एजेंसी है उसके डेटा हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं और आनंद विहार में तो 969 दर्ज किया गया। ये वाकई में भयानक है। आज सुबह इंडिया गेट पर प्रदूषण का क्या हाल था, इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर खुद सड़कों पर निकले, खुद अपने ऐप फोन में मौजूद ऐप के जरिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापा। उन्होंने लोगों से बात भी करने की कोशिश की। क्या कहना था, आइए हम सीधा लोगों की जुबानी समझते हैं। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। खास तौर पर दीपावली के बाद अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त खराब श्रेणी में दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी है। मेरे हाथ में ये आप ऐप देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ऐप है जिसमें अलग अलग जगहों के PM 2.5 और PM 10 यानी कि धूल के बड़े और छोटे कण का जो एवरेज है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आनंद विहार में फिलहाल PM 2.5 294 दिखा रहा है, PM 10 301 दिखा रहा है, यानी कि खराब स्थिति के अंदर एयर क्वालिटी यहाँ की बनी हुई है। इसी तरीके से अगर
हम दूसरे इलाकों की बात करेंगे। हम चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक के अंदर आप देख सकते हैं चांदनी चौक का डाटा फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अभी आप यहाँ की स्थिति देखेंगे। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और आज अगर हम बात करें तो सड़कों पर सिर्फ पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन के साथ स्मॉग के साथ फॉग भी बहुत ज्यादा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी 400 मीटर के आसपास है और इसकी वजह यह है कि आज सिर्फ पॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ स्मॉग नहीं है, बल्कि फॉग की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, जिस वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। अब दो तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। इंडिया गेट की ही दोनों तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 10 नवंबर की आपके सामने रखती हूँ और दूसरी तस्वीर आज की रखती हूँ। अब देखिए, जब बारिश के बाद दिल्ली में मौसम सुधर गया था उस वक्त इंडिया गेट साफ नजर आ रहा था, जबकि आज की तस्वीरों में इंडिया गेट धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गेट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी प्रदूषण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस प्रदूषण को दिल्ली सरकार ने कम कर दिया ऐसा भी नहीं है। एक हफ्ता पहले कोई ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया था जिससे प्रदूषण खत्म हो गया था। तब भी वो कुदरत की नेमत थी, बारिश हुई थी इसलिए प्रदूषण कम हो गया था, वरना तो एयर क्वालिटी इंडेक्स तब भी बहुत खराब था। जरा 9 तारीख को आप याद करें कितना खराब वातावरण बना हुआ था। तो केवल एक त्योहार के ऊपर उंगली उठाना क्या ये जायज है या नहीं, इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिएगा। लेकिन आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा और तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है वो आपको बताती हूँ। इस बार दिल्ली में पिछले 8 साल में सबसे स्वच्छ हवा है। बीते 8 साल का रिकॉर्ड आपके सामने रख रही हूँ। आप देखिए, साल 2016 से 19 तक में आइए 431, 2017 में 319, ये सबसे बेहतर रहा 2018 में 281। हालांकि ये भी एयर क्वालिटी खराब ही कही जाती है, 100 के नीचे होने चाहिए, बल्कि और कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रीदेबल है। और बीते 8 सालों के रिकॉर्ड में अब 2020 में देखिए 414 थी। एक बार फिर से पिछला रिकॉर्ड जरा दिखाएं। 2020 में 414 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो कि बेहद खराब श्रेणी में था। उसके बाद 2021 में 382, 2022 में 312। और अगर ये आरोप लग रहा है कि दीपावली पर हुए इस धमाके, इस आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर बिगड़ा है, तो अभी भी 300 तक है। तो फिर जरा बताएं 2020 में क्या हुआ था, 2021 में कोविड काल में क्या हुआ था, जरा उसे याद करने की कोशिश करें। खैर, दिल्ली में पिछले सालों के मुकाबले इस बार दिवाली के दिन आबो हवा फिर भी ठीक है। इस आंकड़े का सहारा लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मंत्री गोपाल राय पर अटैक किया। मनोज तिवारी ने क्या कहा वो भी आप सुने। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जो मंत्रिमंडल है वो दिवालिया हो गया है मानसिक रूप से। आज दिवाली के बाद भी जो पोल्यूशन का लेवल है, इससे ज़्यादा तो 5 दिन पहले हो चुका है। तब तो पटाखे नहीं बजे थे। तो जो बिना पटाखे बजे जब पोल्यूशन 950 एक्यूआई पार कर जाता है, और दिवाली के बाद भी, पहली बात मान लिए चलो कुछ पटाखे बजे भी, तो भी दिवाली के बाद भी पहले वाले से कम ही क्यों, पोल्यूशन कम क्यों है भाई? ये तो ठीक है, बीच में बारिश हो गई, बारिश ने 4-5 दिन उसको कंट्रोल किया, लेकिन उस लेवल तक तो नहीं गई जो बिना पटाखे बजे हुआ है। तो कृपया इस मानसिक दिवालियापन को बंद करे आम आदमी पार्टी, अपनी गलती स्वीकार करे, अपनी गिरेबान में झांके आम आदमी पार्टी, और जो रेगुलर कारण बनते हैं उस पे ज़्यादा जोर दीजिए, न कि एक दिन के कारण पे किसी पर्व त्योहार को ही ख़त्म करने के लिए टूट पड़िए उस पे। मूल ये है कि इनको सत्य सनातन संस्कृति के पर्व त्योहारों से दुश्मनी है, इसलिए इनका टारगेट दिवाली होती है। दिवाली अब देखिए, दीपावली को लेकर ये तमाम आरोप हैं, ये आम आदमी पार्टी लगा रही है, और आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि बीजेपी ने साथ नहीं दिया, पड़ोसी राज्यों ने साथ नहीं दिया। तो भाई पंजाब में पराली क्यों जली? पंजाब में तो आपकी सरकार है, आप ही ने खुद अपना साथ नहीं दिया। खैर, क्या दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आतिशबाजी हुई, इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं। पटाखों ने दिल्ली का प्रदूषण कितना बढ़ाया, इसके आंकड़े आने वाले दिनों में और आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि आतिशबाजी से आपकी सेहत पर गंभीर असर होता है। अब वो गंभीर असर क्या है आपके सामने रख रही हूँ।
पोटेशियम नाइट्राइट, इस केमिकल की वजह से आंखों में जलन की शिकायत होने लगती है, स्किन की दिक्कत होने लगती है, सांसों की बीमारियां होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अमोनियम पोटेशियम जो इस प्रदूषण में पाया जा रहा है उसकी वजह से फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो वहीं फेफड़े और सांस से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं क्योंकि इसी हवा में बोरियम नाइट्रेट भी है। इसमें परक्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बेरिलियम और निकल, इन तमाम केमिकल्स की वजह से स्किन में खुजली हो, फेफड़ों में सूजन हो, सिर दर्द हो, थकान हो, चक्कर तक आते हैं। थायराइड के ग्लैंड पर भी असर पड़ता है। इतना तो तय है कि ये प्रदूषण हमारी सांसों के लिए, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। अब भले ही दिल्ली में प्रदूषण पटाखों की वजह से हुआ है या पंजाब में जलने वाली, हरियाणा में जलने वाली, यूपी में जलने वाली पराली की वजह से हुआ है, लेकिन ये प्रदूषण हमारे और आपके लिए बहुत खतरनाक है। अभी तक दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जितने भी आंकड़े सामने आए हैं उसमें पराली को दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बताया गया है। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली 25 से 33% तक जिम्मेदार है। इसके बाद दिल्ली की अच्छी आबो हवा का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसकी प्रदूषण फैलाने में 12 से 14% तक की भागीदारी है। घरेलू स्रोत की बात करें तो दिल्ली में 13% प्रदूषण इसकी वजह से फैलता है। धूल के कण केवल 4% हैं और निर्माण, जितने भी सार्वजनिक निर्माण हो रहे हैं या घर भी बन रहे हैं या इस तरह के फैक्ट्रीज भी बन रही हैं तो उसका 7% हिस्सेदारी है इस शहर में और उद्योग की 11%। तो यानी आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा असर तो इसी पराली की वजह से हो रहा है। और दूसरा फैक्टर है ये ट्रांसपोर्ट। बात प्रदूषण की हो गई, लेकिन पटाखे शहर में जले तो इतना हल्ला हो गया, लेकिन पटाखे तो थिएटर में भी जलने लगे। सोचिए कितना हल्ला हुआ होगा। महाराष्ट्र के मालेगांव में ऐसा हुआ है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान फैंस ने ऐसी आतिशबाजी की कि लोग हैरान रह गए। सलमान खान तक को अपने फैंस से अपील करनी पड़ी कि थिएटर के अंदर आतिशबाजी ना करें। सलमान खान ने ट्वीट करके कहा कि वो सुरक्षित रहते हुए फिल्म का आनंद ले, ना तो अपनी और ना ही किसी और की जान को खतरे में डालें। सोचिए थिएटर के अंदर हो रहा है। गनीमत है यहाँ पर किसी ने नहीं कह दिया कि ये भी साजिश के तहत हो रहा है। सलमान खान ने अपील की है अपने फैन से कि थिएटर के अंदर आतिशबाजी ना करें, ना खुद की जान को जोखिम में डालें और ना किसी और की।